ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आपको हमारे यहाँ दिवाली के 5 दिन का पर्व होता है, उसके बारे में आपको बताने आई हूँ कि दिवाली हमें कैसे मनानी है और किस समय में हमारे को पूजा करनी चाहिए और किस समय में हमारे को पूजा करने से लाभ होगा। और 5 दिन हम इस पर्व को कैसे कहते हैं उसके बारे में आज आप विस्तार से समझिए और सुनिए, क्योंकि मैं आपको पहले इसलिए बताने आती हूँ कि अभी पूजा के सामग्री में कोई भी आपको सामान की कमी होगी या कोई आपको सामान एकत्रित करना होगा तो आप कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ब्लू बेल का बटन दबाइए, जिससे मेरी जो भी वीडियो है आप तक पहले पहुंचे और आप मेरी वीडियो देख के अपने भविष्य के लिए अच्छे से अच्छा, उज्जवल से उज्जवल उपाय करके, खुद उपाय करके आप उसका लाभ प्राप्त करें। आज मैं आपको 12 राशियों के फलित भी बताऊंगी, लेकिन मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि जो मैं आपको फलित बताती हूँ 12 राशियों का, अगर आपको दशा अंतर प्रतंतर चल रहा हो तो यह आपको 100% लाभ देंगे। और अगर जिस ग्रहों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, अगर वो ग्रह आपके छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में हो तो आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा जब तक आप उनके उपाय नहीं करेंगे। और वैसे तो राशिफल न्यूज़पेपर में भी रोज आता है और बहुत से एस्ट्रोलॉजर राशियों पे फलित भी करते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि यह सबके ऊपर लागू नहीं होता। अगर आपको दशा अंतर प्रतंतर चल रहा हो तब आपको इस चीज़ का लाभ होता है। और अगर आपको दशांतर प्रतंतर नहीं चल रहा और गोचर में आपके वो ग्रह आए हुए हैं और कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं है, तो भी आपको उस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप अपने आचार्य को भी पत्री दिखा सकते हैं और मैं आज आपको बिल्कुल स्पष्ट करके बताऊंगी कि हमें 6, 8, 12 कैसे देखने हैं और किस प्रकार से हमारे को ग्रह फल देंगे। अभी दिवाली है, दिवाली पे माँ लक्ष्मी सबके घर में वास करेगी और आप अगर भाव से, श्रद्धा से पाठ करेंगे तो आपको उसका लाभ बहुत अधिक मिलेगा। अभी मेरे पास फ़ोन आया था कि हमारे घर में कन्या पैदा हुई है और वह मूलों में पैदा हुई है और पिता के ऊपर कष्टकारक है। देखिए, जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो आपको ये मालूम है कि मूलों के बच्चे कभी अपने ऊपर भारी होते हैं, कभी पिता के ऊपर भारी होते हैं, कभी परिवार पे भारी होते हैं, कभी माता पे भारी होते हैं। कई बार मूलों के बच्चे इतने भारी होते हैं कि माँ जन्म देते देते ही अपने प्राण त्याग देती है। और अगर किसी के बच्चे मूलों में पैदा हुए हैं तो 27 दिन के बाद फिर वही नक्षत्र आता है जिस मूला में वह बच्चे पैदा हुए हैं। मान लीजिए 10 अक्टूबर को कोई बच्चा पैदा हुआ है या कोई बच्ची पैदा हुई है और वह मघा नक्षत्र में पैदा हुई है। मघा नक्षत्र सिंह का होता है, सिंह राशि में आता है और सिंह राशि किसकी है? सूर्य की है। तो अब आप ये देखिए, 27वें दिन आप 11 अक्टूबर से ले लीजिए, 27वें दिन वह नक्षत्र आएगा तो आप ब्राह्मण के द्वारा उसके मूल उतरवा सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने श्राद्धों के बारे में बताया था कि हमें जो तर्पण है वह अपने घर से करना चाहिए। यह नहीं कि हम घूमने निकल जाएं और हम कहीं जाके, बाहर जाके अपने माता पिता का तर्पण कर दें, क्योंकि माता पिता की घर में ही मृत्यु हुई है और हमें घर से ही वह दान अर्पण करना चाहिए। अब जो ये बच्ची मूलों में पैदा हुई है, इस बच्ची का क्या कसूर है? ये तो परलब्ध से वो कर्म लेके आई है जो इनके बड़ों ने, जो इनके पितरों ने किए होंगे, उन कर्मों को ये लेके आई है। और जो परिवार में इसने कष्ट या परिवार में जो इसने सुख समृद्धि देनी है, उन पितरों के आशीर्वाद से होगा। तो मैं जब अपने दर्शकों को ये बात बोलती हूँ कि भाई आपको घर से दान करना चाहिए, घर से आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने घर से निकालना चाहिए। घर से निकालने का मतलब क्या होता है? जो हमारे धन से घर में अनाज आया होता है, फल फ्रूट आया होता है, गैस होती है, घी होता है, जो भी सामान होता है, जब हम अपने घर से, अपने तन से निकालते हैं तो उसका फल हमें बहुत अधिक मिलता है।
तो बहुत से दर्शक कहते हैं जी हमको तो किसी ने बता दिया कि तुम्हारे को 10 गुना फल मिलेगा अगर आप तीर्थ में जाके कर रहे हो। तो भैया फिर सबको ही अपने जो ये कर्म है ना, तर्पण तीर्थ स्थान में करने चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति बोलते हैं ना, उसके अंदर ईगो इतनी होती है कि वो अपनी ईगो के पीछे कई बारी सरकार से दंडित हुआ। दंडित मतलब नौकरी से ट्रांसफ़र हो जाना या ऐसी जगह पे बिठा देना जहाँ से उनका जो इनकम हो सोर्स जो अंडर टेबल है वह ख़त्म हो जाती है। और अभी पिछले 18 महीनों से जब राहु उनका मेष राशि में था तो 18 महीने से वह स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा समय उनका फिर बलवान आ रहा है, जिसकी वजह से वह फिर प्रगति के पथ पे चलेंगे और फिर उनके अंदर वही घमंड, वही ईगो, वही वाणी में कटुता आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये ग्रह कराएंगे। उनका कन्या लगन है, वृश्चिक राशि है, कन्या राशि में केतु आया हुआ है और अभी शुक्र भी है। तो केतु और शुक्र होने से आपको पता है भोग विलास, शैया सुख, पर स्त्री गमन ऐसे योग बनेंगे। और बनने के साथ अगर आपने अपनी बुद्धि का कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि पंचम में आपके राहु चल रहा है, पंचम में आपके राहु चल रहा है और यह बुद्धि को भ्रमित करेगा और बुद्धि को भ्रमित करके फिर आप जग में मशहूर हो जाएंगे कि यह व्यक्ति इस कार्य के लिए जो भी आपके कर्म है डैश 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 करके आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। और गद्दी तो मिलती रहेगी आपको, क्योंकि आपके जो पिछले कर्म है वो आपके साथ अभी सहयोग कर रहे हैं। और जब आपके बच्चों के ऊपर पितरों का श्राप पड़ेगा, आपकी कुल के ऊपर, आपकी पीढ़ी के ऊपर, उनको भी आप देखेंगे। हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए, हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। संपत्ति तो आप जितनी भी बना लो, क्या पता वो बच्चे भोगें या ना भोगें, क्या पता आप भोग पाओ या ना भोग पाओ। जब तक आप भोग रहे हो तब तक भोग रहे हो, उसके बाद ये संपत्ति कौन इसका सुख भोगेगा, यह भी आपके परिवार के सदस्य सब देखेंगे। और बाकी मेरी प्रभु से एक ही इच्छा है, मैं आज भी परमात्मा के आगे हाजिर नाजिर होकर बोलती हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप सत्कर्म पे चले, पर स्त्री गमन आप छोड़ें, आप शैया सुख को छोड़ें। आप जो यह कर्म करते हैं बहू बेटियों के लिए, प्लीज़ मैं कहती हूँ आपकी भी बहू बेटियाँ घर में हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती कहती हूँ कि आप यह रेप करना, ये पर स्त्री से गमन करना आप छोड़िए। न जाने आप कितने कितने रोग के शिकार हो जाओगे। यह मेरा अपने दर्शक को सबसे पहले ये बताने का था कि आप संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, वक्त है आपके पास। फिर आपको गद्दी मिलेगी, फिर आप गद्दी का दुरुपयोग करोगे, फिर आप धन का लेना देना करोगे, तो कहाँ ये भोगोगे, किसके लिए छोड़ के जाओगे आप ये धन संपत्ति। किसी का मन दुखा के हमें धन संपत्ति नहीं लेनी चाहिए। आपको इसी वक्त इस चीज का प्रण कर लेना चाहिए, लेकिन आपके प्रण का कोई फायदा नहीं, आपकी वाणी में कोई सत्यता ही नहीं है। चलो मैं अपनी वाणी को तो यही विराम देके अब मैं आपको दिवाली के बारे में बताती हूँ कि आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा जो दिवाली का पर्व है यह 11 तारीख से शुरू होगा, 5 दिन का यह पर्व होता है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमें अगर हमारे घर में किसी की डेथ भी हो गई है तो भी हमें ये 5 दिए तो जलाने चाहिए। आप पूरी दिवाली मत मनाइए, लेकिन 5 दिए आपको जलाने चाहिए। यह हमारे धनतेरस से 5 दिन शुरू होते हैं। और धनतेरस के दिन लोग सोना भी लाते हैं घर में, चांदी भी लाते हैं, बर्तन भी लाते हैं, जिसकी जो जितनी उसके अंदर धन की मतलब, अब मैं आपको कैसे बोलूं कि इच्छा तो सबकी करती है कि हम सोने का सिक्का लाएं, चांदी का सिक्का लाएं, लेकिन आज के समय में यह थोड़ा मुश्किल है,
तो आप लोग चांदी का सिक्का लाएं, चाहे 10 ग्राम का लाएं, चाहे 5 ग्राम का लाएं, एक सिक्का लाएं। और जो सोने का ला सकते हैं वो सोने का लाएं, और जो बर्तन लेके आ सकते हैं वह बर्तन लेके आएँ, जो भी आपके घर में आपको ज़रूरत का है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, धनतेरस के दिन जब भी आप बर्तन लेके आते हैं तो बर्तन के अंदर हरा फल जरूर लेके आइए, जो आपके घर में हरियाली दे और सुख सुविधा आपकी बढ़ाए। तो हरे फल में मैं तो ये बोलूँगी आपको केले डाल के लेके आने चाहिए, क्योंकि विष्णु जी का जो व्रत रखते हैं पूर्णिमा का, वह उसमें केले का भोग लगता है। तो मैं आप सबको यही बोलूँगी, आप कोई भी बर्तन लेके आए, कढ़ाई लाएं, पतीला लाएं, कोई भी जो आपके घर में ज़रूरत है वो आप बर्तन अवश्य लेके आइए। यह एक शुभ मुहूर्त होता है और यह एक प्रकार का सगन होता है कि हमने इस दिन पे ये चीज़ खरीदी, और उसके अंदर आप हरा फल डाल के लेके आइए। अगर आप किसी को बर्तन भेंट भी देते हैं तो भी आप उसमें उसको हरा फल डाल के दीजिए। तो ये तो हो गया धनतेरस। और 5 दिए आपको जलाने हैं। 5 दिए, 2 मुख्य द्वार पे, 2 आपको पीछे के द्वार पे। अगर पीछे का द्वार नहीं है तो आप 4 दिए, मतलब अपने जहाँ से आप घर के अंदर एंट्री करते हैं उसके ऊपर आप 4 दिए जला दीजिए। और 1 दिया जो आपको है वह आपको जलाना है ब्रह्म स्थान में। तो जो भी आपका मंदिर हो या जो आपके घर का ब्रह्म स्थान हो वास्तु के हिसाब से, वहाँ पे 1 दिया आपको रखना है। यह आपको 5 दिन आपको करना है, 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को 2023। तो 5 दिए आपको जलाने हैं। और छोटी दिवाली के दिन आप जो ये दिया जलाएं तो आप उसके अंदर, जब आप ब्रह्म स्थान में रखने लगे तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी मिश्री डाल देनी है। और मिश्री डाल के आपको यह संकल्प करना है कि हे प्रभु, मेरे घर में शुद्ध धन आए, और जिससे मेरे संतान, मेरे बच्चे, मेरा परिवार उसको सुख से भोगे। और ऐसे कर्म करें कि हम उसके लिए धन संपत्ति ना जोड़ के हम उसके लिए ऐसे कर्म कर जाएं कि जो वह खुद भी खाए, माता पिता को भी खिलाए, और जिसकी मदद करना चाहे उसकी मदद भी करें। तो ये आप जो है छोटी दिवाली के दिन डालेंगे और बड़ी दिवाली के दिन आप डालेंगे। और जो बड़ी दिवाली को आपने एक ये नारियल है, आप देखिए मैं आपको ये नारियल दिखा रही हूँ, ये नारियल है, इसको आपने अपने पूजा के सामान में रखना है। पूजा में जो आपने सामान रखना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ये नारियल है, और ये 1 इंच का नारियल है, छोटा। अगर आपको ये मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं तो फिर आपको अगर ये नारियल मिलता है तो आप इसको भी रखें। तो आपने क्या सामान रखना है, 13 तारीख को आपने लाल कपड़े की एक चौकी बनानी है, और उस चौकी के ऊपर आपने कलश डालना है, और उसमें थोड़ा सा आपने गंगा जल मिला देना है। और 11 आम के पत्ते, 1 आपको पान का पत्ता, और उसके ऊपर 5 मेवे और 2 लौंग, 1 सुपारी आपको रखनी है। खील पतासे, और खील पतासों में जैसे चीनी के आपके खिलौने होते हैं उनको आपने रखना है। और एक लड्डू आता है जिसे हम कहते हैं चने की दाल का लड्डू या मुरमुरों की दाल का लड्डू, वो हमें जरूर भोग में रखना चाहिए। और मिठाई का 1 डब्बा वो हमें रखना चाहिए, और फूल माला। और अगर आपको कमल का फूल मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अगर आपको 11-9 कमल के फूल मिल जाए तो लक्ष्मी का प्रिय फूल है। और नहीं तो फिर आप कमल कट्टे की माला लेके आप जो जाप करेंगे तो ये कमल कट्टे की माला के ऊपर आप जाप करेंगे। और जो आपका पूजा का मैंने आपको बताया है, आपको पूर्व की तरफ मुख करके और आपको दीपक जलाना है। 5 मुखी दीपक जलाना है दिवाली वाले दिन। और 5 मुखी, 4 तो चारों दिशाओं में, और 1 आपका जो दीपक की लो है वह ब्रह्म की तरफ, आकाश की तरफ होनी चाहिए। और यह दीपक जो है पूरी रात जलना चाहिए। और इसके बाद आप जो भी ये सामान रखते हैं, फूल माला मिठाई, यह सब आप जब पूजा का सामान तैयार करते हैं उससे पहले आपको 5 दीपक आपको अपने मंदिर में, जो भी आपके घर के पास मंदिर हो, वहाँ पे पितरों का
अपने आने वाली पीढ़ी का, अपने कुल का, अपने कुल देवता का और अपने परिवार की समृद्धि के लिए 5 दिए आपको मंदिर में जला के आने चाहिए। और एक मिठाई का डब्बा आपको अपने पितरों के लिए नाम से आपको मंदिर में ब्राह्मण को देना चाहिए। तो और कुछ दक्षिणा साथ में देनी चाहिए। तो जब आप अपने घर में पूजा का सामान रखते हैं और पूजा की सारी तैयारी करते हैं, तो आपके घर में किसी का कितना भी मन मुटाव क्यों ना हो और कितना भी आप आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन उस समय आपको लक्ष्मी की आराधना के लिए पूरे परिवार के साथ बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए। और परिवार की सुख समृद्धि के लिए आपको आराधना लक्ष्मी का महामंत्र और लक्ष्मी की आरती आपको करनी चाहिए। यह तो मैंने आपको बताया कि हमें पूजा वगैरह किस प्रकार से करनी चाहिए। और फिर दिवाली के अगले दिन भी हमारे को 5 दिए जलाने हैं गोवर्धन पूजा वाले दिन, और उसके बाद भैया दूज वाले भी दिन हमको 5 दिए जलाने हैं। और मैं अपने दर्शकों को पहले भी बता चुकी हूँ कि कार्तिक के महीने में हमें तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, तो उसका भी आप एक दीपक रोज से जला रहे हैं और ये आपको पूर्णिमा तक तो जलाना ही है। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर आप जलाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी बढ़ेगी। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि पूजा का समय स्थिर लगन जो है 5:35 से लेके 7:30 तक का है। 5:35 के बाद और 7:30 से पहले वृष लगन होगा। वृष लगन जो है वह स्थिर लगन है और स्थिर लगन में पूजा करने से हमारे जो लक्ष्मी या हमारे परिवार की सुख समृद्धि है वह स्थिर समय तक रहती है। तो जब भी ब्राह्मण से हम पूजा का मुहूर्त निकलवाते हैं तो हमारे को ब्राह्मण हमेशा, कोई भी अगर आपने घर का प्रवेश करना है या किसी व्यवसाय का आपने शुरुआत करनी है तो हमें स्थिर लगन में या अभिजित नक्षत्र में करनी चाहिए पूजा। तो अब दिवाली का जो स्थिर लगन है वह वृष लगन आ रहा है और वृष लगन के अंदर 5:35 के बाद से लेके 7:30 का समय है। और ये आप करें। धनतेरस 11/11/23 को है। उस दिन आपने धनतेरस के, मैंने आपको बताया क्या कुछ आपको लाना है और कैसे आपको पूजा या सामान कैसे हम अपने घर में लेके आएंगे हरा फल डाल के। और छोटी दिवाली पे भी हम 5 दिए जलाएंगे और उसके बाद आप बेशक जितने मर्जी दिए जलाओ, 5 दिए पहले हमारे को जलाने चाहिए। और दूसरा, किस राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में आपको बताऊंगी। अब हुआ मेष राशि से शुरू। मेष राशि से आपके 11वें घर में शनि है जो है आपके लगन को देखेगा। मेष राशि वाले अगर लगन से नहीं चूकते तो मैं आपको बता रही हूँ इस दिवाली से लेके अगली आने वाली दिवाली तक आप मुझे अवश्य फोन करेंगे कि आपकी कितनी प्रगति हुई और आप काफ़ी प्रगति का लाभ भी उठाएंगे। यह मैं मेष राशि वालों को बोल रही हूँ। और वृष राशि वालों के लिए शनि जो है योग कारक है। राहु भी इस वक्त आपका अच्छी गति में है। गुरु भी आपका अच्छे स्थान में विराजमान है। तो वृष राशि वालों को किसी प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, धन से लाभ हो सकता है और कारोबार में प्रगति होगी। और मिथुन राशि के मेहनत अधिक, जितनी अधिक आप मेहनत करोगे आपको उतना तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करेंगे, पूरा साल सोच समझ के बोलेंगे और किसी का मन नहीं दुखाएंगे, तो मैं आपको ये कहती हूँ कि मिथुन राशि वाले काफ़ी प्रगतिशील होंगे। और इनका शनि और इनका राहु और बृहस्पति और मंगल, यह 4 योग कारक ग्रह चल रहे हैं आपके और यह आपको उच्च पद पे असीम करेंगे। तो थोड़ी सी अगर आपने वाणी पे कंट्रोल कर लिया तो मिथुन राशि वालों को कोई भी पछाड़ नहीं सकता। कर्क राशि वालों के लिए शनि योग कारक नहीं है। राहु और बृहस्पति और मंगल यह आपको भूमि का, धन का, यह आपको लाभ दे सकते हैं। और आप जितना भी राहु का जाप करें, बृहस्पति का जाप करें, मंगल का आप दान करें तो आपकी प्रगति आपके कदम चूमेगी। सिर्फ शनि की वजह से आपको थोड़ी हड्डियों की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि आपके भी दूसरे स्थान में केतु है, अष्टम में आपके राहु है,
सप्तम में आपके शनि है और नवम में आपके गुरु है और पराक्रम में आपके मंगल, सूर्य और बुध है। तो इस वक्त आप लक्ष्मी आपके कदम चूमेगी, लक्ष्मी आपके घर में आने को आतुर है। लेकिन अगर आपने वाणी के द्वारा किसी को दुख पहुंचाया तो आप ये देखिए आती हुई लक्ष्मी आपके द्वार से चली जाएगी, क्योंकि केतु जो है आपके धन स्थान में ही बैठा हुआ है। तो आप जितना भी प्रॉपर्टी से लाभ ले सकते हैं। अगर नौकरी में है, प्रमोशन होने का योग है आपका, अगर विदेश जाने का योग बना हुआ है तो आप विदेश भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आपका धन लाभ हो सकता है। लेकिन आपके दूसरे स्थान में केतु है, केतु से आप थोड़ा सा आप वाणी में कंट्रोल करेंगे तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता और ना ही आपके धन में कोई सेंध लगा सकता है। कन्या राशि और कन्या लगन, कन्या राशि के लगन में केतु है और शुक्र है। सप्तम में आपके राहु है, अष्टम में आपके शनि है, कन्या राशि के अष्टम में बृहस्पति है और छठे घर में आपके शनि है। तो आप देखिए कन्या राशि वाले पर स्त्री से बच के रहें, पर स्त्री का निरादर ना करें। तो आपको शनि, बुध, मंगल, राहु आपको धन के लाभ देगा और अगर बिजनेस में है तो आपकी आगे बढ़ोतरी होगी और अगर आप नौकरी में है तो प्रमोशन होगी और अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो भी आपका कार्य, आपका वीज़ा लग सकता है और अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो उसका भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए बोल रही हूँ, कन्या लगन के लिए। तुला राशि, आपके लगन के अंदर सूर्य, मंगल, बुध है इस वक्त विराजमान और आपको प्रॉपर्टी के द्वारा, व्हीकल के द्वारा आपको लाभ हो सकता है। शनि आपसे मेहनत अवश्य कराएगा क्योंकि आपके पंचम में है और पंचम में शनि जो होता है संतान से भी आपको लाभ प्राप्त कराता है। तो आपके संतान की भी भाग्य में बढ़ोतरी हो सकती है तुला राशि वालों के लिए। अब आई वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल आपके द्वादश भाव में बैठा है, सूर्य भी आपके द्वादश भाव में है और बुध भी आपके द्वादश भाव में है। मैं वृश्चिक राशि की बात कर रही हूँ। तो अब आप ये देखिए 12वें घर में शनि आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराएगा। सूर्य, कुछ आँख की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, सिर में थोड़ा दर्द आपको रह सकता है। यह आपका 17 नवंबर को चेंज हो जाएगा सूर्य, तो उसके बाद आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन आप पर स्त्री से बचें, पर स्त्री का गमन की आप कसम खाएं। अपने परिवार के साथ बैठ के, अपने पत्नी के साथ बैठ के आप इस चीज़ की कसम खाएं कि आप पर स्त्री से भोग नहीं करेंगे और पर स्त्री की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ जो आपके पिछले भाग्य हैं वह तो आपको अच्छा फल देंगे ही देंगे, लेकिन आने वाला समय भी आपको अच्छा फल प्राप्त करेगा। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही आपसे निवेदन है कि इस वक्त आपको शनि की ढैया चल रही है, तो आपको सरकार से लाभ होगा, पद की उन्नति होगी, वाणी पे आपको कंट्रोल करना है क्योंकि आपके एकादश भाव में आपकी शुक्र की और केतु की दृष्टि बनी हुई है। हो सकता है आपका अपने बड़े भाइयों से कुछ मन मुटाव होने की संभावना है क्योंकि केतु की पंचम दृष्टि है और संतान के ऊपर भी आपके केतु की 7वीं दृष्टि है और पत्नी के स्थान पे भी आपके केतु की 9वीं दृष्टि है। तो कुछ ऐसा कारण हो सकता है आपके और आपके पत्नी में कुछ मन मुटाव हो जाए और कुछ ऐसा मन मुटाव हो जाए जिसके कारण आप अपनी पत्नी के साथ आंख ना मिला सकें। यह वृश्चिक राशि वालों के लिए है और मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि इस कुंडली का मैंने पूरा विवेचन किया है और पूरा विवेचन करने के बाद मैं बता रही हूँ। सारे वृश्चिक राशि वालों के लिए नहीं, पर जिनकी मैं कुंडली जानती हूँ या जिनके बारे में मैं जानती हूँ उनको मैं स्पष्ट तौर पे अपने यूट्यूब के माध्यम आपको बताना चाह रही हूँ। फिर आती है आपकी धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी से लाभ, कारोबार में लाभ, वाणी में थोड़ा कंट्रोल और जल्दबाजी से बचें। तो यह साल आपके लिए बड़ा ही उत्तम जाने वाला है और बुद्धि के द्वारा आप कार्य कीजिए।
आप अपनी बुद्धि के द्वारा, क्योंकि आपके चौथे स्थान में राहु विराजमान बन रहे हैं और राहु के विराजमान होने से उसकी अष्टम में दृष्टि पड़ रही है। गुप्त विद्या का भी आपको लाभ हो सकता है, गुप्त धन का भी आपको लाभ हो सकता है, रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। तो यह धनु राशि के लिए हो गया। मकर राशि, मकर राशि के 9वें भाव में शुक्र और केतु विचरण करेंगे और मकर राशि के पराक्रम में राहु, जो ये आपको धन का लाभ देगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। अगर आपने अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं किया तो वाणी के लिए केतु ही, मैं जितनी भी कुंडलियां बता रही हूँ उसमें केतु का ही विराजमान है और 18 महीने का ये योग है। तो अगर आप अपनी वाणी को कंट्रोल करते हो, किसी का मन नहीं दुखाते हो, तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आप देखिए, आपके अष्टम में केतु और शुक्र की युति बनी हुई है, आपके धन स्थान में राहु की युति बनी हुई है, आपके लगन में आपके शनि की युति बनी हुई है और आपके दसम स्थान में सूर्य, मंगल और बुध की युति बनी हुई है। तो कुंभ राशि वालों के लिए अगर आपको दशा भी इसकी चल रही है, केतु की या शनि की या गुरु की या राहु की, तो आपको इसका फल गोचर में बहुत अधिक मिलने वाला है। धन आपका कोई रोक नहीं सकता और धन आपके आएगा, और लेकिन आपको सात्विक बनना है, पूजा पाठ करनी है और जितना मेडिटेशन कर सके, अपने मन को शांति दे सके, उतना ही आपको लाभ अधिक से अधिक मिलेगा। फिर आई आपकी मीन राशि। मीन राशि के लगन में आपके राहु है, द्वादश में आपके शनि है, शनि की 60 शक्ति मीन राशि को चल रही है और दूसरे स्थान में आपके गुरु है। तो मैं मीन राशि वालों को बोलूँगी, आपके अष्टम में मंगल है, सूर्य है और बुध है। तो आपको शारीरिक परेशानी हो सकती है, कोई ऑपरेशन का योग बनता है, यह 18 महीने का योग है। इसके अंदर आप अपनी सेहत का अपना चेकअप कराते रहेंगे तो इससे बच सकते हैं आप। और द्वादश में आपके शनि है, तो द्वादश में शनि होने से तीसरी दृष्टि आपकी वाणी पे, परिवार पे पड़ती है, जिससे कि आप अपनी वाणी का सदुपयोग करें और परिवार के साथ मिलकर रहने की कोशिश करें। फिर आपकी पड़ती है 7वीं दृष्टि छठे स्थान पे, शत्रुओं पे। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। और उसके बाद आपकी दृष्टि पड़ती है भाग्य स्थान में। तो शनि जो है आपको धीरे धीरे आपके भाग्य को आगे बढ़ाएगा। तो ये मैंने आपको 12 राशियों का बताया है, लेकिन 12 राशियों का मेरे को आपको बताने का सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि वे आप लोग बोलते हैं कि हमारे को राशि के ऊपर बताएं। मैं आज भी आपको अभी भी इसी वक्त आपको यही बात बता रही हूँ कि देखिए, अगर आपको दशा अंतर प्रत्यंतर चल रहे हैं तो आपको 100% इन राशियों का फल मिलेगा। लक्ष्मी आपके घर पे आएगी। लेकिन अगर आप को ये दशांतर नहीं चल रही, आप अपने आचार्य को पत्री दिखाएं, और जो अपने आचार्य को नहीं दिखा सकता वो मेरे से संपर्क करे। मैं उनको 11 बजे से 4 बजे तक उनको बताऊंगी। अभी जितने भी मेरे दर्शक थे, मैंने उनको दिवाली के बारे में सब बता दिया, किस तरीके से पूजन करनी है और आपको किस किस चीज़ से परहेज करना है। तो अगर आप भी मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810930691, 9999338366। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मेरे से कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। और आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। और मैंने जिस भी राशि वालों के लिए बोला है, मैंने स्पष्ट बोला है, साफ बोला है। और क्योंकि मेरे को दर्शक जब फ़ोन करते हैं तो जब उनके साथ लाभ होता है तो वह मुझे बताते भी हैं, और अगर उनके साथ कोई नुकसान भी होता है तो भी मुझे बताते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को जितना भी ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा आपसे एक निवेदन ये भी है कि जब आप कमेंट्स लिखते हैं, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ और मैं उसका रिप्लाई भी आपको देती हूँ। और आप ये दर्शक देख रहे होंगे कि मैं हर किसी को रिप्लाई देती हूँ, तो मैं आगे भी आपको रिप्लाई दूंगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे उससे आपको लाभ भी होगा, और आपके जो देखने वाले और जो आपके मिलने वाले लोग हैं उनको भी इस चीज़ का लाभ का मौका मिले। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। और अगली वीडियो जो होगी
अब जैसे कोई ग्रह चेंज होगा या किसी ग्रह का नक्षत्र चेंज होगा तो मैं आपको अवश्य उस वीडियो के बारे में बताऊंगी। और आपका परिवार दिवाली खुशहाल से मनाएं, बम पटाखों से आप दूर रहें, मास्क का प्रयोग करें। और अगर किसी को मास्क की आवश्यकता हो तो मेरे को फ़ोन नंबर जो मैंने आपको नंबर दिए हैं उस पर बोलें, मैं उनको मास्क भी उपलब्ध कराऊंगी। और किसी भी सहायता की जरूरत होगी तो महादेव मानव सेवा संस्था उसकी पूरी मदद करेगी। पुलिस बल के द्वारा भी, जनता के द्वारा भी, और हमारी संस्था आगे बढ़ के आपके कार्य में सहयोग देगी। आपका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, हर रोगों से आपको लड़ने की शक्ति मिले। दुख आएंगे तो उसके बाद सुख भी आएंगे, रात के बाद दिन होता है, तो आप किसी दुख से विचलित ना हो। प्रभु आपकी मदद करे। और मैं दिवाली के दिन जो ये 5 दिन पूजा के होते हैं, मैं अपने हर दर्शक के लिए प्रार्थना करूंगी, उसकी सुख शांति के लिए, उसके घर की मतलब उसके घर की बरकती के लिए। और जो भी मेरे से प्रार्थना हो सकेगी मैं भोले भाव से प्रार्थना करूंगी। आप भी अपने भोले भाव से अपने प्रभु को मनाएं और उससे प्रार्थना करें। और जो भी आपने गलतियां की हैं उसके लिए आप क्षमा मांगें, और मैं भी उन सब गलतियों के लिए क्षमा मांग के और आगे आपके साथ पूरे सहयोग के साथ चलूंगी। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और आपका परिवार